हेलो दोस्तों, पीपीएस बेस्ड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 2022 के महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी, यूपीपीएससी और आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 16 जनवरी, ऑप्शन बी 17 जनवरी, ऑप्शन सी 18 जनवरी, ऑप्शन डी 19 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया? ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी 19 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जनवरी। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया। निम्न में से किस राज्य में भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 राजस्थान में पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग की चमगादड़ मिला? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ राज्य में के कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी को लॉन्च करेगी? ए IRCTC, बी CONCORD, कॉनकॉर्ड, सी रेलटेल, डी दिल्ली मेट्रो। इसका ऑप्शन आंसर होगा रेलटेल। 26 जनवरी को इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपए की घोषणा की? ए मालदीव, बी ओमान, सी UAE, डी कतर। भारत ने हाल ही में मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। ऑप्शन बी केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बक्सवाहा खदान स्थित है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा सी, राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट की शुरुआत की। हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल की? ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में झंडी दिखाकर रवाना किया? ए MV गंगा दर्शन, बी गंगा परिक्रमा, सी
MV गंगा विलास, D MV गंगा जमुना। आंसर होगा C MV गंगा विलास। हाल ही में रीन्यू पावर ने के गंडक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया। A तमिलनाडु, B महाराष्ट्र, C कर्नाटक, D तेलंगाना। कर्नाटक में रीन्यू पावर ने गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTGS स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चीन और किस एशियाई देश ने हाल ही में मून रोवर मिशन पर साझेदारी की घोषणा की? A बांग्लादेश, B पाकिस्तान, C ईरान, D UAE। इसका आंसर होगा D UAE ने मून मिशन के लिए चीन के साथ साझेदारी समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? A केरल, B तमिलनाडु, C दिल्ली, D महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है जो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला प्रथम राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया? A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C हरियाणा, D पंजाब। बिहार सरकार ने स्कूलों में खेल पीरियड नो बैग डे का शुरुआत करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पंछी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया? A उत्तर प्रदेश, B पश्चिम बंगाल, C महाराष्ट्र, D तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। हाल ही में किस राज्य के धर्मशाला में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? A तेलंगाना, B गुजरात, C उत्तराखंड, D हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में निम्न में से किस ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP का दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारंभ किया? A राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, B वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, C प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, D रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने देश भर में 9 जिले को विकलांगता पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया? A अनुराग ठाकुर, B डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, C मनसुख मांडविया, D प्रहलाद जोशी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो केंद्रीय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, 9 जिलों में विकलांगता पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? A वित्त मंत्रालय, B रक्षा मंत्रालय, C विदेश मंत्रालय, D गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की? A मध्य प्रदेश, B महाराष्ट्र, C कर्नाटक, D झारखंड। महाराष्ट्र सरकार ने
दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की? हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, डी मिजोरम। मणिपुर सरकार ने के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23rd। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य की पुलिस को आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा दिया? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात, डी कर्नाटका। आंसर होगा ए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 24। चीन ने निम्न में से किस देश को 6J-10C लड़ाकू विमान की दूसरी खेप सौंपी? ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। चीन ने 6J-10C लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सौंपा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 26 मार्च। आंसर होगा 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में माणिक साहा ने निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर होगा सी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में माणिक साहा ने शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 27। भारत और किस राज्य की नौसेनाओं के बीच कारपेट का चौथा संस्करण किया जा रहा है? ए सिंगापुर, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेनाओं का कारपेट संस्करण चौथा किया गया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार OTT मंच शुरू किया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। केरल सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने हाल ही में निम्न में से किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया? ए इस्टोनिया, बी पोलैंड, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने हाल ही में फिनलैंड देश को आयात की जाने वाली बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 30। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की सजा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन का सजा खत्म करने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस राज्य के CM ने हाल ही में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की? ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा सी पंजाब। पंजाब के भगवत मान जी ने CM हाल ही में जनता की शिकायत के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुरुआत किया। 32 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में खबरों में रहा कोप्पल टॉय क्लस्टर KTC किस राज्य में विकसित किया जा रहा? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल।
आंसर होगा बी, कर्नाटक में कोप्पल टॉय क्लस्टर KTC विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे खिलौने को सम्मान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी त्रिवेंद्रम, डी वाराणसी। इसका उत्तर होगा हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय शहर विकसित किया जा रहा है। 34 क्वेश्चन नंबर है, महाकाली नदी किस पड़ोसी देश की सीमा के साथ बहती है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी चीन। इसका उत्तर होगा बी नेपाल। महाकाली नदी नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करती है। इसी नदी पे अभी भारत और नेपाल का विवाद था, जो लिपियाधुरा को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 35, वैक्सीन पास विधेयक किस देश से संबंधित है? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके, डी ब्राजील। वैक्सीन पास विधेयक जो है वो फ्रांस से संबंधित है। किस मंत्रालय ने सरकार के लिए सुझाव प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं संघों के लिए उपयोगकर्ता इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया है? ए MSME मंत्रालय, बी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, सी कानून और न्याय मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। इसका उत्तर होगा बी, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं संघों के लिए उपयोगकर्ता इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 37, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने सर्किल नाम से एक नई सुविधा की घोषणा की? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी टेलीग्राम, डी इंस्टाग्राम। इसका सही उत्तर होगा बी ट्विटर। ट्विटर ने सर्किल नाम की एक नई सुविधा की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 38, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस के लिए डेटा की गुमनामी के लिए दिशा निर्देश AOD, मोबाइल सुरक्षा दिशा निर्देश MSG जारी किया? ए कानून एवं न्याय मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इसका उत्तर हो गया बी, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने डेटा की गुमनामी के लिए दिशा निर्देश AOD और मोबाइल सुरक्षा दिशा निर्देश MSG को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी कंपनी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? ए DRDO, बी BEL, सी HAL, डी BDL। इसका उत्तर होगा सी HAL। तेजस मार्क का फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है, जो बैंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST द्वारा कैप्चर किए गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? ए सुपर मंगल, बी सुपर अर्थ, सी सुपर जुपिटर, डी सुपर मरकरी। इसका उत्तर होगा सी सुपर जुपिटर या सुपर बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी वेनेजुएला। IMF ने श्रीलंका को, इसका उत्तर होगा सी, आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 42, सरकार के प्रमुखों की शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी
डॉक्टर एस जयशंकर, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर होगा बी, एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग PPS विथ स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।